हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरे रूटीन के साथ साथ रूटीन से हटके भी कुछ काम हैं, उनके साथ साथ कुछ अपने मन में जो चल रही बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप एक होममेकर हैं, एक गृहिणी हैं, तो अक्सर आपके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स या बच्चों से ये बात सुनी होगी, या फिर कभी कभी तो घर के बाहर वाले भी बोल देते हैं कि घर पे ही तो रहती हो, करती क्या हो, बस मोबाइल टीवी यही काम है। ये मेरी नहीं, हर उस महिला की लाइफ टेल्स है जो घर संभालती है। पतिदेव बोलते होंगे कि जॉब ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें तो बस घर का काम ही करना होता है ना, बच्चे ही संभालने होते हैं ना। और बच्चे भी बोल देते हैं पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है, आप तो बस घर पे ही रहती हो ना, घर का काम ही करती हो ना। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि जिस काम की आप बात कर रहे हो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही काम है। सबको अपने काम की पहचान मिल जाती है, लेकिन एक हाउसवाइफ है जहाँ आपने देखा होगा कि पड़ोस में ज़्यादातर उसका कोई नाम तक नहीं जानता है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी उसकी कोई अलग पहचान नहीं बन पाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार खुद वो हाउसवाइफ है, क्योंकि वो बस एक गृहिणी है, बस एक होममेकर है। वो इसके चलते कुछ ऐसी गलतियाँ भी करती है जो आगे चलकर उसको खुद को भविष्य में नुकसानदायक होंगी। वो खुद बहुत ज़्यादा भविष्य में चल के अपनी गलतियों के चलते, या कहें अपने खुद के प्रति लापरवाही के चलते पछताएगी। जो गलतियां मैं आज बताने वाली हूँ, अगर इनमें से गृहिणी सुधार कर ले तो उसका भी एक वजूद बनेगा, अपनी एक अलग पहचान बना पाएगी, अपना आत्मसम्मान भी रख पाएगी और ख़ुद की सेहत को भी सही रख पाएगी। बहुत से लेडीज़ लोगों में मैंने देखा है, जो सबसे पहली गलती मैं बताने जा रही हूँ कि सबको खाना खिलाने के बाद मैं खाऊंगी, या फिर पहले सबको खाना खिला देती हूँ, सुबह भी सबको स्कूल ऑफिस भी सबको भेजने के बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। ये सब आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। अपनी माँ को भी आपने ऐसा ही करते हुए देखा होगा। मैं ये नहीं कहती कि पहले खुद खा लो, मेरा कहना बस इतना है कि सबके साथ बैठकर खाओ। और हमें ऐसा करने के लिए किसी ने कहा तो नहीं है ना, या फिर हमारे पहले खाना खा लेने से किसी को कोई दिक्कत, कोई नुकसान हो, कोई आपत्ति हो। वो हमने अपना रूटीन बना लिया है ऐसा, हमने अपने रूटीन में ये चीज़ शामिल कर ली है, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लिया है कि पहले सबका उसके बाद मेरा। तो खुद के लिए भी एक अपने लिए लापरवाही ना बरतें। जैसे और भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सी मतलब मैंने देखा है मम्मी को भी, भाभी या घर में बहू है, या फिर यूँ कहें कि एक औरत जो पूरे घर का खाना बना लेगी, सबको खिला देगी, लेकिन बात जब खुद के खाने की आएगी ना तो एक रोटी कम भी पड़ती है तो मैनेज कर लेती है। खुद के लिए आटा नहीं लगाएगी, रोटी नहीं बनाएगी। तो आप खुद सोचिए इस बात को, आगे चलकर इस आदत का असर सेहत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो खुद के लिए भी एक बाउंड्रीज मत बनाइए, अपने लिए खुद का भी ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम खाना खाइए, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगी तब तो आप परिवार का ध्यान रख सकेंगी। और एक बात है जो मैंने नोटिस करी है कि आजकल हर महिला के हाथ में स्मार्टफ़ोन तो है, लेकिन उसका यूज़ ज़्यादातर महिलाएं बस सेल्फ़ी, कॉल्स और टाइम पास के लिए ही करती हैं। उन्हें यहाँ तक कि खुद का रिचार्ज करना भी नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि उनके हाथों में एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें सेल्फ़ डिपेंडेंट भी बना सकती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जो भी सीखना हो, जानना हो, आपकी उंगलियों पर है सब। चाहे कुकिंग हो, सिलाई हो, या पार्लर हो, या फिर किसी एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी कोई भी बात या जानकारी हो, सब आपके इस छोटे से स्मार्टफोन में है। लेकिन कोई फॉर्म हो तो फिल करना नहीं आता है। और हम में से कई बहनों को तो
मनी ट्रांजैक्शन करना भी नहीं आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ जो मैंने देखी हैं, कुछ लोगों की, कुछ महिलाएं ऐसी रहती हैं, कुछ बहनें हमारी रहती हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने मोबाइल में आपको सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, बस मोबाइल में ही तो कुछ बेसिक सी स्किल्स हैं जो सीखना है, जो नहीं आता है। आजकल यूट्यूब से देख के तो क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। कुछ भी सीखना चाहें, जो भी स्किल्स आप सीखना चाहें, सब की जानकारी यूट्यूब पर है। और इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी अलग अलग ऐप्स भी हैं जिनके बारे में आप हर चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो सीखो ही साथ कुछ अलग भी अपनी हॉबी के अनुसार भी सीखना या करना चाहिए, जो सिर्फ़ खुद के लिए हो। और तीसरी बात जो बहुत सी लेडीज़ में देखने को मिलती है, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़। उठती तो सबसे पहले हैं और सबसे बाद में बिस्तर पर जाएंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। हम औरतें उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। आगे चलकर ये खुद पर की गई लापरवाहियाँ हमारी अस्वस्थता का कारण बनती हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है, रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देंगे, ये सोच के कि चलो सामने वाले ने ऐसा गुस्से में बोला होगा, या फिर बड़े हैं बोल लेने दो, या रिश्तेदार हैं, अगर मैंने जवाब दिया तो 4 जगह बातें होंगी और 4 लोग बातें करेंगे। तो अपने लिए की गई सारी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त कर लेती हैं, जो नहीं करना चाहिए। रिश्ते ज़रूरी होते हैं, लेकिन तब जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। सिर्फ आप उस रिश्ते को कब तक सहन करते हुए अपने आत्मसम्मान को कुचल कर चला पाएंगी। एक न एक दिन आप कुछ बोलोगी और रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी। साथ ही साथ आपको तब जाकर ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि मैंने अपने आत्मसम्मान को इस रिश्ते के लिए दांव पर लगा रखा था। तो इससे अच्छा आज ही अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना सीख लो। हर कोई जब एक स्ट्रॉन्ग वुमन को देखता है तो यही सोचता है कि वाह कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी खुश है, कितनी परफेक्ट ज़िंदगी जी रही है। लेकिन सच तो ये है, उसकी मुस्कान के पीछे दर्द की कई कहानियाँ छिपी होती हैं। वो रातें जब उसने रो रो कर खुद को संभाला है, वो पल जब सब टूट गया लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर से खुद को खड़ा किया। स्ट्रॉन्ग वुमन कोई अलग तरह की इंसान नहीं होती, वो भी आप जैसी ही होती है। फ़र्क बस इतना है कि उसने हालातों को रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं को अपनी ताकत बना लिया। अगर आप भी वही औरत बनना चाहती हैं जिसे कोई तूफ़ान भी हिला ना सके, तो ये वीडियो आपके लिए ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल को अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।